हमको सरकार सड़क पे उतरने नहीं दे रही है, लेकिन डिजिटल मीडिया है ना हमारे पास, डिजिटल साउंड वहां पहुंचेगा और 6 लाख शिक्षकों का आवाज इस चुनावी साल में दबेगा नहीं। मुख्यमंत्री को सुनना पड़ेगा और सोनार के चोट से होगा कुछ। मुख्यमंत्री जी को सामने आना होगा, एकदम लोहार वाला प्रहार करना पड़ेगा। 100 चोट सोनार से कुछ नहीं, बेपटरी हो गया है, शिक्षक का चरमरा गया है व्यवस्था। उसको सुधारने के लिए एकदम मजबूत प्रहार का जरूरत है और वो एसीएस साहब कर रहे हैं, धन्यवाद है उनको। लेकिन उनसे ड्रेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे नहीं ना। पूर्ण वेतनमान सेवा निरंतरता के साथ वो नीतीश कुमार जी को निर्णय करना पड़ेगा। शिक्षकों की मांग है आज 20 साल से, 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था उस समय से मांग चली आ रही है पूर्ण वेतनमान। मतलब जो पुराने शिक्षकों का वेतनमान मिलता था, जो शिक्षक का वेतनमान है, जो 7th पे कमीशन में बिहार सरकार ने गजट में प्रकाशित किया है, वो चाहिए वेतनमान, पेंशन चाहिए। प्रमोशन क्या हुआ? कौन खुश है आज माननीय मुख्यमंत्री जी से? आप नियमावली बनाते जा रहे हैं, उस नियमावली में जो आ रहे हैं वो भी खुश नहीं है। जो नियोजित शिक्षक आज 85,000 1 लाख परीक्षा अब तक नहीं दी है, वो भी नाराज है, सारे के सारे नाराज हैं। ये व्यवस्था चरमरा गया, सारा शिक्षकों का मांग फिर से रुक गया है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो शिक्षक एग्जाम नहीं दिए हैं वो क्यों नहीं दिए? जो सरकार के इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे क्यों नहीं? उनका संवैधानिक मांग है कि आप 18 साल 20 साल के सेवा को समाप्त कर दीजिएगा, उस नीति को आपको बदलना पड़ेगा। सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा के लिए आप नियम बना दीजिए। नियम में आप सारा गलत सलत असंवैधानिक बात को डाल दिए। राइट टू एजुकेशन कुछ और कहता है, नियम आप कुछ और बना दे रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच रही है। हमको पता है, अभी कुछ साथी कह रहे हैं कि पूरा जो चुनाव का जो चल रहा है अभी ताबड़तोड़ यात्रा और सभा, उसमें जदयू चाह रही है कि 2010 में जैसा सीट हमको आया था, 10 वाला वापसी हम 25 में करें। तो 2010 में आपको अगर 10 वाला सीट हासिल करना है तो माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना होगा। और विभाग क्या कर रहा है? माननीय एसीएस रोज आ रहे हैं शिक्षक के लिए, अगर संवाद कर रहे हैं तो हमारा संवैधानिक अधिकार जो छीन लिया उसको वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एसीएस साहब नहीं, ये मुख्यमंत्री करेंगे। हम मुख्यमंत्री के पास जाके अपनी बात को रखें, वो पत्र निकाल करके हमारा कोई भी धरना प्रदर्शन को रोक लगा दिए हैं। तो हमारा वो सब अधिकार मिलना चाहिए और हमारा अधिकार जब मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी के पहल पे मिलेगा। हमको पूर्ण वेतनमान चाहिए सेवा निरंतरता के साथ, हमको पुराना जो हमारा प्रमोशन है वो चाहिए, हमारा जो ऐच्छिक स्थानांतरण है वो चाहिए, हमको पुराना पेंशन चाहिए। अभी बहुत सारे शिक्षकों का हजारों समस्या, इतना सारा समस्या, ऐसे बात करने का जरूरत है एसीएस महोदय को। उनके पास सारा लिस्ट पहुंचा हुआ, एक बार नहीं अनेकों बार। नियम उदारता पूर्वक बनाएंगे, शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे। कहां आपका नियम है और क्या उदारता? जब आप राज्यकर्मी बनाने के लिए बढ़ रहे हैं तो बिना राज्यकर्मी वाला वेतन दिए आप कैसा राज्यकर्मी बनाने जा रहे हैं? इसलिए अगर चुनाव में 25 में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मान सम्मान के साथ वापस चाहते हैं, मतलब 2010 वाली वापसी, तो उसके लिए शिक्षक तैयार है, लेकिन बिना शर्त सब मांग पूरा होना चाहिए। पूर्ण वेतनमान जो 20 साल से हम मांग कर रहे हैं वो 25 से चुनाव है ना, जो नियम अभी आप बोल रहे हैं कि हम उदार नियम बनाने जा रहे हैं, उस नियम में सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान और प्रमोशन हमारा आप जो ले लिए, इस तरह से डंडी मारने से 10 में जैसा जदयू को सीट आया था वैसा आ जाएगा? तो हमारा चुनावी शोर में कोई हमारे मांग को दबा देगा और चुनावी शोर में शिक्षकों की मांग दब जाएगी, यह कतई संभव नहीं है। इस शिक्षा विभाग के एसीएस हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, शिक्षकों से संवाद कर रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन वो क्या रहा है? नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनसे होगा नहीं। वो मुख्यमंत्री जी का पहल, और आज हमको जो चर्चा आ रही है कि मुख्यमंत्री एकदम चुनावी मोड में आ गए हैं, तो चुनावी मोड में आ गए तो हम लोग भी तो 5 साल से इसी समय का इंतजार कर रहे थे। जेल गए, अनेकों बार शिक्षक के ऊपर यातनाएं, उनको बहुत मारा पीटा गया, मिला क्या? तो ढाक के 3 पात। इसलिए हम लोग आज सीधी बात मुख्यमंत्री जी के साथ और तमाम शिक्षक भाई बहन जुड़े हैं, आज अपनी बात को शेयर करेंगे। राइट साइड में शेयर का बटन है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए कि हमको हमारा पूरा अधिकार और जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है वो हमारा मिलना चाहिए। हमको बोलने की आजादी, आज हमारे भाई बहन को कहता है आप बोल नहीं सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं?
तो इस तरह से हमारे ऊपर अंकुश लगाइएगा और आप चाहिएगा कि हमको 150 सीट आ जाए जदयू को, तो संभव है? हम तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उदार नीति बनाए और हमको सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान। आप कह रहे हैं कि जिस विद्यालय में है उससे हटा देंगे। विद्यालय से आज आपकी घोषणा हुई है कि जहां विद्यालय में है वहीं रहेंगे और आप राज्यकर्मी बनेंगे। तो आप जब वहीं रहेंगे तो सेवा निरंतरता का होना चाहिए ना उसमें। और जो नियोजित शिक्षक हैं, जो हाईकोर्ट कहा है, जो जाना चाहते हैं जाए, नहीं जाना चाहते नहीं जाए, तो सारे लोगों को प्रमोशन, अपूर्ण वेतनमान और ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए। आज हजारों हजार महिला शिक्षिका बहन है, पुरुष भाई हैं जो स्थानांतरण के लिए 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। 19-20 में हम लोग लड़े तो बोला क्या सॉफ्टवेयर बन रहा है, 2-3-4 साल सॉफ्टवेयर बनते रहा, फिर अधर में लटक रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब अधर में मत लटकाइए। अगर आप शिक्षकों से नाराज हैं तो नाराजगी खत्म कीजिए। ये प्रार्थना हाथ जोड़ करके आपसे आनंद कौशल तमाम 6 लाख शिक्षकों की ओर से कर रहा है। आप सामने आइए और खुद हस्तक्षेप करके हमारा सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन, जिसका 8 साल हो गया, जिसका 12 साल हो गया, उसको प्रमोशन दीजिए। हमको सीधा स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का नियम है, उस नियम को फुलफिल कीजिए। जो आप सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देंगे तो नहीं होगा। ग्रेचुइटी हमको मिलना चाहिए नियुक्ति तिथि से। सारा बेनिफिट आप लेके आइए सामने। सारा शिक्षक आवाज बुलंद कीजिए और मुख्यमंत्री जी को गुमराह उनके आस-पास बैठने वाले लोग करते हैं। हम लोगों से जो लोग वोट लेकर के एमएलए एमएलसी बनते हैं वह भी वहां जाके राजनीति करते हैं। इसलिए इस चुनावी साल में कोई राजनीति हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने वाले भी तमाम माननीय से हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को गुमराह आप मत कीजिए। 7वां वेतन आयोग जो बिहार सरकार ने जो गजट में प्रकाशित किया है, 7th पे कमीशन का जो रिपोर्ट दिया है, उसमें जो उन्होंने कहा है, 7th पे कमीशन में कहा है कि ट्रेन टीचर, इंटरमीडिएट ट्रेन और ग्रेजुएट ट्रेन, उसका पेमेंट होना चाहिए 9300 से 34,800 वाला। उसका ग्रेड पे होना चाहिए 4200 और 4600 वाला। तो आप क्या दे रहे हैं अभी? आप कैलकुलेशन करिए। यह शोषणवादी नीति अगर रहेगा तो शिक्षकों से आप क्या उम्मीद करते हैं? बीपीएससी शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहा है, विशिष्ट शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो सब शिक्षक जो अभी नियोजित हैं वो अपने आप को ठगा हुआ 20 साल से महसूस। तो ठगा ठगी का खेल बंद होना चाहिए और हमारी जो मांग है चिर प्रतीक्षित, उसको आप शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी को पहल करके उसको पूरा किया जाना चाहिए। और यह प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग वेतनमान 20 वर्ष का सेवा, मतलब शिक्षकों का आइडेंटिफिकेशन खत्म कर देना चाहते हैं। जो नियोजित शिक्षक पंचायत, प्रखंड, नगर में बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन किया, उसका 20 साल का सेवा के कारण ही ना। पूरे 25 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चा, जिस बच्चे के परिवार में कभी कोई पढ़ा नहीं, मतलब प्रथम पीढ़ी का बच्चा, उस 25 लाख बच्चों को हम लोगों ने 10-15 साल में नियोजित शिक्षकों ने पहाड़, पर्वत, खेत खलिहान से खोज कर विद्यालय में नामांकित कराया और शिक्षा के मुख्य धारा से गुजरा। इतना सुनहरा का, इतना बड़ा काम, और विद्यालय को हम लोग गुलजार कर दिए। वो मेरा कार्य अब भी आप समाप्त कर देना चाहते हैं। कहते हैं आज आप योगदान कीजिएगा तो आज से आपका सेवा गिनती होगा। ये नीति, यह कानून काला कानून है और इसमें सुधार का माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, तो हमको पूरा भरोसा है। लेकिन एकदम पूरा उदारता पूर्वक सुधार कीजिए मुख्यमंत्री जी। आप मोर्चा संभालिए और पूरा 6 लाख शिक्षक का 60 लाख परिवार आपके साथ है। किसी के बहकावे में शिक्षक ना ही कोई जात पात यहां चलता है। यहां आपसे इस बार 2025 में पूर्ण उम्मीद है कि शिक्षक को पुराना वेतनमान, पुराना पेंशन, वह भी सेवा निरंतरता के साथ प्रमोशन। हमारा 8 साल 12 साल हो गया, हम अगर आपके नियम के अनुसार फिर से आप हमको योगदान दे रहे राज्यकर्मी, मेरा पिछला कार्यकाल काउंट कीजिए, तुरंत प्रमोशन दीजिए। आप प्रमोशन और मेरा पिछला सेवा खत्म कर दीजिएगा, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस विद्यालय में जो है वहां रहेंगे, आपने घोषणा कर दिया, तो इसमें आपको नहीं, किसी अधिकारी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जो जिस विद्यालय में वहीं रहेंगे और जो जाना चाहते हैं उनको एकदम उनके घर का पंचायत में दिया जाए। होम पंचायत नहीं देंगे, होम अनुमंडल नहीं देंगे, ये सब लाल फीताशाही, ये सब जो है ना तुगलकी फरमान से माननीय मुख्यमंत्री के छवि को खराब करने वाले अधिकारी को तुरंत शिक्षा विभाग से बाहर करना चाहिए। तो मांग है हमारी खुला जीवन जी रहा है। और शिक्षक भी, जितने शिक्षक हैं, 35,000 वेतन है, लोन है उनका, समझ लीजिए आधा से अधिक वेतन लोन में कट जाता है।
जिंदगी जहन्नुम बना है। नए शिक्षक हो, पुराने शिक्षक हो, बीपीएससी से हो, विशिष्ट, और अब कहते हैं कि 18 साल जो 20 साल आप काम किए वो भी हम समाप्त कर देंगे आपकी सेवा। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसलिए एसीएस महोदय जो कर रहे हैं उनको धन्यवाद, लेकिन हम आज मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, एसीएस महोदय जो है ना, सोना चांदी बनाने वाले जैसे कारीगर होते हैं उस तरह से प्रहार कर रहे हैं, उस तरह से काम कर रहे हैं। आपको एकदम लोहार वाला चोट मारना होगा। 100 चोट सुनार का तो 1 चोट लोहार का। और मुख्यमंत्री जी अगर बुलंदी से फैसला ले लिए तो सारे शिक्षकों को उनको न्याय मिल जाएगा। और यह सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बस की बात है। इसलिए सीधी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग कर रहे हैं। आइए आईसीएस महोदय कल जाएं, उनको बताएं कि हमारे पास सारी मांग आ चुकी है। सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, प्रमोशन, ऐच्छिक स्थानांतरण, ग्रेचुइटी का लाभ नियुक्ति तिथि से, तमाम जो हमारा पुराना पेंशन है दीजिए ना भाई। कई राज्य में दे रहा है, यहां क्या दिक्कत है? सबसे गरीब हमारा बिहार अब बहुत समृद्ध हो गया है। हमारे बिहार को गरीब कह के कोई अपमानित न। जब शिक्षक को पैसा देना है तो गरीब। अब माननीय लोग गाड़ी खरीदेंगे तो लाखों लाख रुपया का गाड़ी, अब पेंशन और वेतन, तब बिहार गरीब नहीं।